क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.3 हमारे पास है। ठीक है, तो 8.3 में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम तो जान लेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, और जो भी इसमें जो जो सिंपल बातें आएंगी उनको हम समझ लेंगे। ठीक है, ये एक किस्म से हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, इंट्रोडक्शन है 8.3 की। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि एसआई क्या है, ठीक है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये आप सभी जानते हो, और ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपके लिए अभी नया है। तो सिंपल इंटरेस्ट में आप क्या समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड में 100, तो ये होता है हमारा SI का फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले हम SI की बात करेंगे। SI में अगर हमारे पास प्रिंसिपल दिया हो, मान लो अगर हमारे पास दिया है वो 100 रुपीज़, और रेट दिया है हमारे पास 10%, और टाइम दिया है हमारे पास 3 आवर्स। ठीक है, टाइम हमारे पास है 3 ईयर्स। टाइम हमारे पास 3 ईयर्स है, सॉरी आवर्स बोल दिया था, 3 ईयर्स, इसमें ईयर्स की बात चलती है। तो हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं इसको कि सिंपल इंटरेस्ट रखेंगे हम प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड में 100। ठीक है, कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल हमारे पास ये 100 है, रेट हमारे पास 10 है, इंटू टाइम हमारे पास 3 है, और डिवाइड में आ जाएगा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 100, तो 100 टोटल खत्म हो गया। ठीक है, कितना आ गया, 10 3 30। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 30 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझो, मान लो कि यहाँ पर 3 साल की बात की गई है। ठीक है, 3 साल की बात है, तो कितना आ गया, 30 रुपीज़। और यहाँ पर आपको बोला होता, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसने क्या किया, 100 रुपया उधार लिया, और उसने 10% के ब्याज से उसको 3 साल में पूरा किया। अब 3 साल में उसने कैसे पूरा किया, टोटल अमाउंट कितना उसने बैंक से लिया हो चाहे किससे, अपने दोस्त से लिया हो, तो उसको उसने 3 साल के बाद कितने रुपए वापस किए वो हमें निकालना होता है। तो टोटल अमाउंट कितना वापस करेगा वो, अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट को वैसे तो हम क्या लेंगे, ए के बराबर। ठीक है, तो ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल हमारा है 100 रुपीज़, तो यहाँ पर तो 100 डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट अभी निकाला 30, तो इसको 30 लिख देंगे। टोटल कितना आ गया, 130 रुपीज़, यानी कि 3 साल में, ठीक है, 3 साल में वो व्यक्ति जो है 130 रुपये जो हो देगा। ठीक है, यानी कि 10% रेट के हिसाब से वो 130 रुपया जो है वो अपने दोस्त को देगा। ये तो बात थी सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, CI, इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम इसे कहते हैं। और इसमें क्या होगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, देखो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है A इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा P, यानी कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर N। अब ये N क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मान लो अब हमारे पास प्रिंसिपल है, मान लिया हमने, ये है हमारे पास 100 रुपीज़। ठीक है, रेट हमारे पास दोबारा कितना है, 10% है, और टाइम ले लिया हमने मान लो 2 ईयर्स का, ईयर्स को हम YRS भी लिख सकते हैं। 2 ईयर्स का हमने टाइम लिया। अब हमें निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए अमाउंट निकालना पड़ेगा, फिर अमाउंट निकालने के बाद हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो, अमाउंट हमारे पास कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 100 रख दिया, यहाँ पर कितना है, 1 प्लस रेट के प्लेस में 10 आ जाएगा, 10 अपॉन 100 आ जाएगा, और ये जो हमारे पास टाइम है, ठीक है, इसी टी को हम क्या बोल देते हैं, n। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2। अब a इक्वल टू कितना आ रहा है, 100 इंटू 1 प्लस यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दो, आपके पास रहा 1 अपॉन 10 स्क्वेयर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, मैं यहीं कर रहा हूँ।
तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 इंटू यहाँ पर कितना बन के देखो एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम जैसे लेंगे एलसीएम हमारे पास आएगा, ये हमने लिया एलसीएम, एलसीएम आ गया हमारे पास 10, यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 1 और इसकी पावर में हमारे पास 2 चला हुआ है, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल टू कितना आ गया 100 इंटू 11/10 रेज टू पावर 2, ठीक है। इसको कैसे लिख दो, a इक्वल टू 100 इंटू 11/10 कर देंगे और मल्टीप्लाई 11/10, यानी कि इसको हम 2 बार लिख देंगे, एक जीरो से एक जीरो और दूसरी जीरो से दूसरी जीरो। तो अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 121, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में मान लो आपने किसी से उधार लिया 100 रुपये, ठीक है, उसको 10% रेट से आपने 2 साल में पूरा किया, तो टोटल अमाउंट कितना आपने पे किया वो सबसे पहले आपने निकाल लिया, या आपने टोटल अमाउंट पे कर दिया, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आपने, ठीक है, 100 रुपये तो दिया, लेकिन 100 रुपये में आपने कितने और ऐड किए, कितना और उसको एक्स्ट्रा दिया 2 साल में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा वो है, देखो एक तो हम सिंपल कैसे निकालेंगे, देखो अमाउंट को यहीं रखेंगे, ठीक है, एक तरीका तो ये है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, तो अमाउंट गिवन है 121 इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास है 100 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, इसको तो आप भेज दो यहाँ पे, 121 माइनस कर देंगे 100 इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, माइनस करके कितना है 21 कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसे कितना पड़ा 21 रुपीज़, ठीक है। यानी कि उस व्यक्ति ने 100 रुपये में 100 रुपये में 21 रुपये 2 साल में और दिए, ठीक है। रेट डाला गया, रेट डाला उसको 10%, तो 10% के रेट से उसको 21 रुपये देने पड़े, ठीक है। ये बात थी हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखो अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए एक तरीका और है, इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे आप ऐसे निकाल लो, ठीक है, अमाउंट रख के निकाल लो, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को यहाँ लेके आ जाओ, ए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, तो आंसर तो सेम ही आएगा, चाहे आप चेक कर लो। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 100 माइनस यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा 121 माइनस 100, यानी कि CI हमारे पास कितना आया 21 रुपीज़, ठीक है। तो इतनी सी बात थी सिंपल इंटरेस्ट और हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब इसी में हम आगे जो आएगी बात उसको देखते हैं अब, ठीक है। अब जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास है, सिंपल इंटरेस्ट को आप भूल जाओ क्योंकि वो सिंपल सी बात है, उसको आप कर लोगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अब 2 बातें आती हैं, ठीक है। 2 बातें क्या आएंगी, एक इसमें आती है, एक आ जाएगी इसमें कंपाउंडेड एनुअली की बात, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, और इसमें एक बात और आ जाएगी जो है हाफ ईयरली, ठीक है। एक तो आ गई कंपाउंडेड एनुअली और एक आ जाएगी हमारे पास हाफ ईयरली, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली हाफ ईयरली। अगर मान लो आपके पास क्या है, कंपाउंडेड का मतलब हो कंपाउंडेड एनुअली यानी कि पूरा साल, ठीक है, इसको आप ईयर भी बोल सकते, कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है, और हाफ ईयर का मतलब 1 साल को हमने 2 भागों में बांट दिया। अगर मान लो आपके पास जो टाइम है कंपाउंडेड एनुअली की हम बात करें, ठीक है, अगर आपके पास कंपाउंडेड एनुअली में जो टाइम है T इक्वल टू आपके पास है 2 ईयर्स, ठीक है, तो यहां से आपका T इक्वल टू 2 ईयर्स, ठीक है। अगर यही 2 ईयर्स यहाँ पर निकालना हो हाफ ईयरली में, तो आप कैसे निकालोगे, तो तब n की वैल्यू, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं n इक्वल टू 2, और यहाँ पर n कितना आ जाएगा, हाफ ईयरली में यही 2 साल कैसे निकाले जाएंगे, तो n इक्वल टू आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आप सिंपल लिख देंगे कि हमारे पास जो है ये है 2, ठीक है, ये है 2 और हाफ है, तो अपोन में क्या कर देंगे 1/2 कर देंगे, और इसे अब क्या करेंगे हम रैशनलाइज कर देंगे, यानी कि 2
2/1 इंटू ये चला जाएगा, ऐसा करते हैं 2 को एज इट इज़ रखते हैं और इसे चलो 2/1 और इसे मान लो इसके नीचे भी 1 लगा लिया अपनी मर्जी से। अब हम रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये चला जाएगा ऊपर, 2 हमारा ऊपर आ जाएगा और ये 1 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बन गया 2 2 4, यानी कि n हो गया हमारा अब 4। ये बात की हमने हाफ ईयरली की। ठीक है, हाफ ईयरली में हमने लिया था 2 ईयर। अगर मैं यहाँ पर 1 ईयर लेता, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर मैंने लिया 1 ईयर, क्लियर है बात, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल दूंगा अब मैं, हाफ ईयरली में n कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 1/2, सॉरी 1/1/2। ठीक है, 1 तो आपका टोटल है, अपॉन में हाफ कर दिया। अब ये 2 आपका चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 2, यानी कि n की वैल्यू अब कितनी आ गई 2। अब आप सिंपल समझो, यहाँ से एक साल में, एक साल जो है पूरा कैसे काउंट होगा, 12 मंथ्स का। ठीक है, एक साल पूरा 12 महीनों का। हाफ ईयरली 6 मंथ प्लस 6 मंथ। अब यहां पर हमने एक साल की बात की तो n इक्वल टू 1 आया, और यहां पर 2 कैसे आया, देखो एक साल में 2 महीने। ठीक है, तो एक ये ले लेंगे और एक ये ले लेंगे, तो 1 + 1 करेंगे 2 ही तो आएगा। और 4 की बात की तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 ईयर की बात हुई है ना, सॉरी 4 की बात, अगर 2 ईयर्स की बात हो, ठीक है 2 ईयर्स की बात हो, तो n क्या हो जाएगा 4, कैसे, हाफ ईयर। ठीक है, इसको मैं HY लिख रहा हूँ, फिर दोबारा से हाफ ईयर, फिर दोबारा से हाफ ईयर लिखो, फिर दोबारा से हाफ ईयर लिखो। ये बन गया मिलके एक साल, और ये बन गया मिलके दूसरा साल। ठीक है, दोनों को दोनों क्या बन गए, 2 साल बन गए। ठीक है, 2 साल बन गए, तो 2 सालों में कितने हाफ ईयर आए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, जो इसके जो कुछ फॉर्मूलाज आएंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज कैसे चलेंगे उसको भी हम देखेंगे। अब कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली के हिसाब से ही मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर मान लो आपके पास आ जाए कि इफ इंटरेस्ट जो है हमारा, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अगर इंटरेस्ट हमारा कंपाउंडेड एनुअली दिया हो तो एनुअली में क्या होगा, देखो n यानी कि n जो है टाइम होता है, t तो हमारे पास आ जाएगा n इक्वल टू टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये ईयर्स में दिया होगा, क्लियर बात। और जो रेट होगा, अब जो रेट होगा ना, तो रेट हमारा परसेंटेज पर एनम, पर एनम का मतलब हुआ ईयर के हिसाब से दिया होगा। ठीक है, ये ईयर के हिसाब से, कंपाउंडेड एनुअल से, एनुअली से समझ जाओ कि 1 साल की बात की गई है, 2 साल की बात की गई, 3 की, 4 की। अगर इसमें दूसरा स्टेप मैं लूं, अगर मान लो आपके पास हो इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, अभी बात थी एनुअली की, अब आ गई हाफ ईयरली की। अगर हाफ ईयरली की बात हो तो यहां हम क्या करते हैं, n इक्वल टू कर देते हैं 2 इंटू में टाइम। ठीक है, और टाइम किस में आएगा, ईयर्स में। अब n इंटू में 2 करेंगे, क्योंकि हाफ ईयर की बात की गई है, तो 2 इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू टाइम, जितना भी आपके पास टाइम दिया होगा हाफ ईयर, तो 1/2 कर देंगे। ठीक है, इसके जो भी दिया होगा आपके पास उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जो रेट होगा यहाँ पे, रेट इक्वल टू, रेट हमारे पास यहाँ पर क्या था एनुअल में, परसेंटेज पर एनम, यहाँ पर भी परसेंट पर एनम रहेगा। ठीक है, पर एनम रहेगा, लेकिन अपॉन में क्या आ जाएगा, अब हाफ ईयर का मतलब हो गया, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, एक फॉर्मूला ये आ गया। थर्ड बात करते हैं, अगर इंटरेस्ट, देखो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अगर इंटरेस्ट हमारा क्या है, इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली की बात हो, अब क्वार्टरली से आप समझ सकते हैं 3 मंथ्स का टाइम। अगर ये आपके पास क्वार्टरली दिया हो तो यहां पर क्या होगा, n क्या हो जाएगा, क्वार्टरली में क्या होगा
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 को हम क्या करेंगे 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 12, और ये 12 क्या बनेगा हमारा 1 साल बनेगा। ठीक है, तो n इंटू क्या कर देंगे 4 टाइम। ठीक है, 4 इंटू टाइम, क्लियर है बात। और 4 इंटू टाइम भी हमारा ईयर्स में होगा। ठीक है, इसको दोबारा लिख देता हूँ, n इक्वल टू 4 इंटू टाइम ईयर्स में आएगा। और जो रेट होगा, रेट हमारा परसेंटेज पर एनम रहेगा, लेकिन अब क्या होगा डिवाइड में कितना आ जाएगा, क्वार्टरली है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट में इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, उसको आप ध्यान से देखना। अगर हमारे पास टाइम फ्रैक्शन में दिया हो, ठीक है, नंबर 4 बात याद रखना कि इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज इन फ्रैक्शन। अगर टाइम हमारा फ्रैक्शन में दिया हो, कंपाउंडेड एनुअली की बात हो, तो कैसे करेंगे। देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या है, अगर मेरे पास क्या है n जो है वो 2:1/2 दिया है। ठीक है, 2.5 साल दे के रखे हैं, ये टाइम भी हो गया n भी हो गया। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो वो फॉर्मूला क्या लगेगा, इसको याद रखना बस। देखो जैसे हम अमाउंट निकालते हैं ना, अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100⁻n। ठीक है, ये तो इतना इतना सेम आएगा। अब यहाँ पर जो n है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में कैसे करेंगे, एक तो ये कर देंगे और एक हम इसको अलग कर देंगे, 2 को अलग कर देंगे और 1/2 को अलग कर देंगे। ये जो 2 है, ये 2 हमारा बन जाएगा n इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, इस n के प्लेस में आ जाएगा 2। और जो इसके साथ जो फॉर्मूला आएगा, साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई आपका, और साथ में कितना आ जाएगा, ये जो आपके पास है ना, देखो यहाँ पर 1 दोबारा से आएगा, क्लियर है बात, फिर प्लस आएगा, और ये जो r बाय आपने 100 दिया ना, तो ये r बाय 100 यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ दिया, और ये जो 1/2 है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1/2 यहाँ पर आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, आई होप आपको इतना इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, इनको ध्यान से समझो, उसके बाद हम आगे जो क्वेश्चन है उनकी तरफ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे पास क्या आ गया, यानी कि ये एक किस्म से क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट ही हम निकाल रहे हैं। अगर कंपाउंडेड एनुअली फ्रैक्शन में दिया हो, फ्रैक्शन में 2:1/2 किया, और फ्रैक्शन में क्या कर दिया हमने, p की वैल्यू 1 प्लस r/100, यहाँ पर n के प्लेस में आ गया ये 2, और ब्रैकेट लगा करके 1 प्लस फिर ये 1/2 आ जाएगा इंटू r/100 एज इट इज। तो ये एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिसके भी छोटे भाई बहन अगर 6th क्लास में पढ़ते हो, तो पूनम मंत्रा का चैनल है, वहाँ पर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप 6th क्लास का मैथ जो सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करेंगे क्वेश्चन को स्टार्ट। थैंक यू।